जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आमिर खान को तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने पीके बनाई, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और हिंदुओं ने आमिर की पीके को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं रजत जी, हम जो फिल्म बना रहे थे उसमें किसी भी मजहब का हमने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि हमारे मन में वाकई हर मजहब के लिए इज्जत है, सचमुच हर मजहब के लिए इज्जत है। देखिए, उस फिल्म में शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया, लोगों के बीच में से चलते हुए दिखाया, आप कहने मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये कि देखिए, शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, आप कौन होते हैं? म्यूजिक अब उनकी दूसरी बात सुनिए। हाँ, उन्होंने कहा, मुझे वाकई में इस बात को लेकर शक है कि अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम प्रतीकों को लेकर के इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत कर सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर जो मैं हूं, मैं आज की डेट में भी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हूं, आज के डेट में भी हूं मैं। सरकार ने तो आपको निकाल सरकार दिया। ने निकाल वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे और वो सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई, सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप वो कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे? के बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का। थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं, और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। म्यूजिक और आप स्वयं देखेंगे अगले 1-2 महीने में वो परिवर्तन जरूर आएगा। कहाँ परिवर्तन आ रहा है? वो नेपाल एम्बेसी में कंडोलेंस मैसेज लिखने गए, वो भी फोन से देख देख के लिख रहे हैं। किसने बोला आपको कि फोन? क्योंकि मैं आपके शो में, अगर मैं कहूं कि मैं आपके शो में अपना मोबाइल फोन निकालूं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं उत्तर देख के पढ़ रहा हूं? क्यों? अगर मेरा ईमेल आया हो तो मैंने यहीं रखा है, तो आप कहोगे कि मैं देख के पढ़ रहा हूं? अच्छा, ऐसा है। वो जो वीडियो था, प्रॉब्लम यही है कि आप हर चीज में अनेक अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे राहुल जी एम्बेसी में थे, वो वीडियो देख लेते हैं, जनता देख ले और फैसला हो जाए कि वो मैसेज कैसे लिख रहे हैं, वो हम चला के देख लेते हैं। ये एविडेंस है, मैं पेश करना चाहता हूं। क्या ख्याल है आपका? मैं सहमत नहीं हूं। कांग्रेस के अंदर जब भी कोई आदमी आता है, बीजेपी या कांग्रेस या किसी और भी पार्टी का, और हमारी पार्टी में आना की टिकट लेना चाहता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक एक आदमी की जांच करा रहे हैं।
जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई, उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊं। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूं सारा। अच्छा, आपको सारा पता है, केस उसके पता बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूं आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूं। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है। अभी तो शुरुआत है। रवीन जी, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको पूरी। अब मेरे को पूरा करने देंगे, बीच में काटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल काटूंगा। अगर आप, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर, मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने ही देंगे तब तो मैं आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा। तो कल आए थे वो सऊदी प्रिंस आए, उन्होंने पाकिस्तान में 20 मिलियन दिए, यहाँ 40 मिलियन दिए, और मोदी जी के कान में कह के गए और बाद में ऐलान भी कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो जब उनका कोई कसूर नहीं है तो मेरा क्या कसूर है अगर मैं बार बार कहती हूँ बात करनी चाहिए? एक नौजवान 200 किलो आरडीएक्स कार में भरकर सीआरपीएफ की बस से टकरा दे, हमारे 45 जवान मारे जाएं, तो मुझसे क्या कहें कि हेलो भाई साहब, आपसे बात करनी है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में हम इतने ताकतवर नहीं जितने अमेरिका है, मगर वो भी अफगानिस्तान में तालिबान से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा मुल्क, उनको क्या जरूरत है? जिस समय अमेरिका ने अपनी फौज को पाकिस्तान भेजा था, ओसामा बिन लादेन को मार दिया था, तब बातचीत की जरूरत थी? भारत के साथ मैच होते थे तो किस भाव से उस मैच को खेलते थे, और किसी टीम के साथ होता था तो किस भाव से खेलते थे? देखिए, भारत के खिलाफ तो मैं पूरा जोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूं आपकी टीम को, क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में। हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। और जंग में भी वही, जो हमारे सिपाही जाएंगे, यहाँ से भी मारे जाएंगे, वहाँ से भी लोग मारे जाएंगे। मगर मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर हमको खून खराबा रोकना है, अगर हमने रोकना है कि हमारे बच्चे यतीम ना हो जाएं, हमारी बहनें बेवाएं ना हो जाएं, तो हमें इस मसले का हमेशा के लिए एक हल ढूंढना पड़ेगा, और वो सिर्फ बातचीत से होगा, उसके बगैर और कोई भी मसले का हल करने नहीं में कमी कहाँ रही? प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ को साक लीडर के साथ में यहाँ बुलाया, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ से बात करने, क्या मिला? पठानकोट मिला, उरी मिला। बात करने से कुछ होता है? कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो तो आपको दूसरा उदाहरण बताता हूं। पोस्टर के नीचे लिखा है शीला बेईमान, केजरीवाल ईमानदार। ठीक है, ये तो ठीक अपने है। मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बता रहे हैं हम ईमानदार और ये बेईमान। पर तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। रजत जी, अगर आपने तस्वीर देखी हो, जब सऊदी प्रिंस आया, वो बैठा है और हमारे मोदी जी खड़े हैं। जब सऊदी प्रिंस हमें 60 बिलियन दे रहा है तो मोदी जी ऐसे खड़े हैं उनके पास, और वो अब उसकी गोद में तो नहीं बैठ जाते वो ना? खड़े हैं। म्यूजिक लेकिन आप ये मानती हैं कि अगर जंग हुई
तो हिंदुस्तान की आर्मी पे इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से मजा चखा दे? में कुछ नहीं हो सकता, दोनों आपस में बराबर हैं इस वक्त, क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों है, बहुत खतरा होगा। ये दोनों लोग नहीं मानेंगे। न्यूक्लियर पावर है दोनों। एक बार तारिक फतेह आपकी अदालत में आए थे तो कह रहे थे तारिक फतेह को छोड़ दीजिए, वो कहते हैं उसको- पाकिस्तान जो वो न्यूक्लियर छोड़ बम है दिया। उसमें फलूदा भरा हुआ है। मेरे ख्याल में हमें ये किसने कहा है? ये आपका ये स्टेटमेंट है 25 अक्टूबर का, और आपने कहा कि व्हेनेवर द यूएस किल्स ओसामा बिन लादेन देयर विल बी ए स्ट्रांग रिएक्शन थ्रू आउट द इस्लामिक वर्ल्ड। आपने कहा कि अगर सितंबर 11 के इंसिडेंट के बाद में ये हो जाता, इट इज़ क्लियर दैट इफ ओसामा इज किल्ड नो अमेरिकन और यूरोपियन वुड बी एबल टू एंटर एनी इस्लामिक स्टेट। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखें हुआ क्या कि जब ट्विन टावर्स पर अटैक हुए, ओसामा बिन लादेन को एकदम गिल्टी प्रनाउंस कर दिया। तालिबान को उन्होंने कहा कि हमें ओसामा बिन लादेन दो। तालिबान ने आगे से एक बड़ी रीजनेबल स्टेटमेंट दी, उन्हें कहा आप हमें सबूत दें और हम आपको ओसामा बिन लादेन दे देते हैं। बिन लादेन के टेप्स आए, उसमें ये माना कि जो 9/11 का जो टेरर हुआ था उसके पीछे उसका हाथ था। आप ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या करूं आपकी सोच का। चाइना पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, रशिया पाकिस्तान के साथ, हम कह रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं। हम उनको आइसोलेट, कौन सा आइसोलेट कर रहे हैं? आप जब ऐसी बातें करते हैं कोई इसीलिए isolate आपको कहते हैं पाकिस्तान की ये मैंने तो- पैसे की बात है। कोई कटोरा लेके भीख मांगता है, कोई खड़े होके भीख मांगता है। आपने बात मोदी एक जी जैसी की है। बात तो कर दी, आपने ये नहीं बताया कि इमरान खान उनके ड्राइवर बन के अपनी कार में लेके गए। नहीं, अभी तो आप कह रही हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, रशिया भी पाकिस्तान के साथ है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ है। तभी तो लोग कहते हैं फिर आप चली जाइए पाकिस्तान, क्यों रह रहे हैं ऐसे मुल्क में? क्यों म्यूजिक